मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी आज कि जागो जनमत संग्रह ने आज एक ऐसा अभियान चलाया है जो डिजिटल मीडिया में एक तरह से क्रांति पैदा करेगा। आज न केवल बल्कि कोटा की बल्कि देश की एक रिक्वायरमेंट है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिस सूचना का हमें सुबह इंतजार होता था, वो सूचनाएं दिन भर उसको मिलती रहेंगी, सही और सटीक उससे मिलती रहेंगी। इसलिए मैं जागो जनमत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ होली आ ही गई है, एक तरह से जो है होली की भी शुभकामनाएँ जागो जनमत को भी और पूरे कोटा वासियों को, पूरे उद्योग कर्मियों को मैं होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और होली सबके लिए शुभ हो, क्योंकि होली जिस तरह से कन्वेंशनल तरीके से मनाई जाती है वो शायद इस साल हम कोविड की वजह से नहीं मना पाएंगे, तो इसलिए मैं सबको एडवांस में होली की बधाई देता हूँ। ये जो कोविड का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में, आपको शायद पता होगा इस बात का कि ये डिजिटल मीडिया की वजह से हम पूरे विश्व में नंबर 1 कोविड को मैनेजमेंट करने में आगे बढ़े हैं। यह केवल मात्र डिजिटल मीडिया की मेहरबानी है, जिसकी वजह से लोगों को समय समय पर जानकारी, समय समय पर ट्रीटमेंट उसका उपलब्ध कराया गया है। और जिस तरह से वैक्सीन का जो प्रोग्राम हमारे देश ने चलाया है वो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वैक्सीन हमने बनाई है। इसके लिए मैं आप सबको, इसके लिए पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। जिस तरह से वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम चलाया गया है, हम अमेरिका को छोड़ दें तो दुनिया में तीसरे नंबर पर हम सबसे आगे हैं इसमें लगाने के लिए। एक बहुसंख्यक प्रदेश होने की वजह से, देश होने की वजह से हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिवली हमें करना चाहिए, जो हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। और इसी संदर्भ में और इसी कड़ी में 1 अप्रैल को हम प्रसाद भवन पर एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 45 साल के सभी लोगों को उसमें फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। ये एक देश का ही पहला कैंप है जिसमें एक प्राइवेट जगह जा कर के और सरकारी अधिकारी जाकर के कैंप के माध्यम से वैक्सीनेशन करेंगे। ऐसा कैंप देश में कहीं भी आयोजन नहीं किया गया है। ये हमारी संस्था ने, व्यापार महासंघ ने और कलेक्टर साहब की पहल से ऐसा संभव हो पाएगा। मैं इस कैंप के लिए भी आप सबको जो है बधाई देता हूँ। और इसी संदर्भ में एक और सूचना मैं देना चाहता हूँ। हमारी SSI एसोसिएशन के अभी चुनाव हुए हैं और ये चुनाव 36वें वर्ष के चुनाव हुए हैं। इस 36वें वर्ष के चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 36 साल लगातार हमारे जो चुनाव तो होते हैं, लेकिन निर्विरोध चुनाव किए जाते हैं। इसमें किसी तरह की चुनाव की प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जाती, केवल मात्र नॉमिनेशन के माध्यम से ही लोग चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक कमाल है, एक मिसाल है देश के सामने जो है। मैं समझता हूँ कि ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसी लोगों की व्यवस्था दूसरे संस्थाओं में अगर हो तो लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, हमारा जो उद्योग और व्यापार जगत है वो आगे बढ़ेगा, आपस में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इतनी बात कह करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।